धरती के बीच तक का सफर। मिलिए प्रोफेसर हार्डविग से, एक जुनूनी और सनकी जर्मन साइंटिस्ट, अपने तेज दिमाग के लिए मशहूर और अपने हम उम्र साथियों में सम्मानित। पर सब उनके तेज दिमाग के चाहने वाले नहीं थे। सर, नॉक नहीं कर सकती थी? एक्सेल को बुलाओ। आप सुबह से लगातार काम कर रहे हो, खाना खा लो। खाना रहने दो। एक्सेल, एक्सेल। एक्सेल, जो प्रोफेसर का भांजा था, उसे भी मिनरल्स और जियोलॉजी में अपने मामा जितनी ही दिलचस्पी थी। एक्सेल। पर खाना? जी, काम खत्म होने के बाद मैं इन्हें खाने के लिए ले आऊंगा। पर ये... मैं वादा करता हूँ। खाना, चाय, अंडे, टोस्ट। भला एक साइंटिस्ट की भूख कभी इन चीजों से मिट सकी है? आपको भूख लगी है तो? मुझे साइंटिफिक खोज की भूख लगी है। देखो। प्रोफेसर हार्डविग ने चमड़े के कागज का एक टुकड़ा दिखाया। ये कैसे खत हैं? ये रून्स हैं, प्राचीन ग्रीक। मुझे एक आइसलैंड की किताब में मिली। आओ, ट्रांसलेट करने में मदद करो। वो दोनों काफी लंबे समय तक उस काम में लगे रहे। और ने सक नुसम एक्सेल। पता है ये मैसेज किसने लिखा है? और सक्नूसम ने। वो 16वीं शताब्दी का एक विद्वान आइसलैंडिक प्रोफेसर है। वो एक मशहूर रसायन बनाने वाला है। मैं इन्हें नहीं जानता। वो इसलिए क्योंकि ये खोज के दौरान वो गायब हो गया था। गायब हो गए थे? मैसेज में लिखा है, एक स्नेफलस्योकल के गड्ढे में उतरो जिस पर स्कैटारिस की छाया पड़ती है जुलाई से पहले, और तुम धरती के बीच में पहुंच जाओगे जैसे मैं पहुंचा हूं। वो धरती के बीचों बीच गया? बीच में? क्या बात है एक्सेल, हमें तुरंत चलना चाहिए। क्या? पहले खाना खा लें क्या? अगले दिन प्रोफेसर हार्डविग और एक्सेल आइसलैंड जाने की तैयारी में व्यस्त थे। प्रोफेसर, इन शब्दों का क्या अर्थ है? स्नेफलस्योकल और स्कैटारिस। मुझे ये नक्शे से पता चला है। आइसलैंड वोल्केनोज और गड्ढों से भरा पड़ा है। स्नेफलस्योकल एक तरह का वोल्केनो है और स्कैटारिस एक पहाड़ है। एक वोल्केनो? वो शांत है मेरे दोस्त, वो फटने वाला नहीं है। दोनों आइसलैंड के लिए निकल पड़े और प्रोफेसर बहुत ही बेताब था। सुनिए मामा, प्रोफेसर हार्डविग। क्या हुआ? हम स्नेफलस्योकल तक कैसे पहुंचेंगे? हमें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने सब संभाल लिया है। राजधानी के पास हमें एक आदमी मिलेगा, रेक्यविक। आइसलैंड पहुंचने पर वो रेक्यविक से मिलने गए। लगता है ये वही है। हेलो, एक एयर हैंस। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इसका नाम हांस है। हेलो, मैं हूँ प्रोफेसर हार्डविग और ये है एक्सेल। कोमा, आओ, मैं लेने आया हूँ। हांस एक्सेल और प्रोफेसर को होटल लेकर गया। वहां पहुंचने पर हांस की मदद से प्रोफेसर ने सारी तैयारियां कर ली। थर्मोमीटर्स, कंपास, रस्सी और सफर के लिए बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ले लिए। क्या ये रूम कॉर्व कॉइल लैंप्स हैं? हाँ, इसे इस तरह घुमाओ और हो गया। जब तक कॉइल्स अच्छे हैं ये चलते रहेंगे। जल्द ही वो तैयार हो गए और स्नेफलस्योकल वोल्केनो की तरफ निकल पड़े। वो ऊपर चढ़ने लगे और कुछ देर के बाद चोटी पर पहुंच गए, जबकि एक्सेल कांप रहा था और प्रोफेसर हार्डविग खुश हो रहे थे। हांस,
तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर? ये भी मेरी तरह खुशी के मारे पागल हो रहा है ना हांस? अब क्या? ये है स्काटारिस। इसकी परछाई हमें रास्ता दिखाए कि इसके अंदर आने गया था। जब तक सूरज की रोशनी चोटी तक नहीं पहुंच गई, उन्होंने इंतजार किया और उन्होंने देखा कि स्काटारिस की परछाई लंबी होती जा रही थी। वो रहा, हमें वहां पर जाना है। वो गड्ढे के अंदर संभल कर उतर रहे थे। हांस सबको रस्सी से बांध रहा था। अंदर गुम मत हो जाना। इस तरह हम सब साथ रहेंगे। जल्दी करो, मैं अपने आप को और रोक नहीं पा रहा हूँ। तीनों शाफ्ट के अंदर गए, पर फिर उन्हें नीचे की तरफ उतरना पड़ा। अपनी आंखें बंद रखो, कुछ नहीं होगा। साइंस के बंदे हो और आंखें बंद कर रहे हो? मामा, मैं तो बस एक इंसान हूँ। मेरा क्या? इसने कहा और हमें और नीचे जाना होगा, है ना? क्या बात है मेरे दोस्त। अब असली यात्रा शुरू हो चुकी थी। काफी दिनों तक वो वोल्केनो के अंदर ही चलते रहे। वो वोल्केनिक ट्यूब से बचते बचाते जा रहे थे और ये बहुत लंबा सफर था। कितने दिन हो चुके हैं? डे 57। मेरे पैर दुख रहे हैं, गला सूख रहा है और हम टनल से गुजर रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। और फिर उनका पानी खत्म हो चुका था। प्रोफेसर हार्डविक को पूरा यकीन था कि उन्हें अंदर से एक झरना मिलेगा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। शायद वतन। हाँ? वतन। पानी इसे मिल गया। यहाँ पर हम कैसे? हांस ने पत्थर पर हथौड़ा मारा। पहाड़ की सदियों पुरानी दीवारें बहुत मजबूत थी, पर हांस की दृढ़ता के आगे ये कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया हांस। उन्होंने पानी पिया और अपनी बॉटल्स भी भरी। तरोताजा महसूस करके उन्होंने अपना सफर जारी रखा। वो कुछ और दिन तक चलते रहे कि अचानक हांस को कुछ दिखाई दिया, जिससे वो रुक गया। देखो, ये निशान जैसा उस चमड़े के कागज पर था। आर्नी जरूर यहाँ आया होगा। हम सही रास्ते पर हैं। मालिक कोमा। एक्सेल और प्रोफेसर हांस की खुशी देखकर हैरान थे। क्या बात है मामा जी? ओह, वाह, क्या बात है। दीवारें रत्न और अग्निमय पत्थर से जड़ी हुई थी। ये तो कमाल के हैं। एक्सेल उन पत्थरों को देखने में इतना खो गया कि वो आगे निकल गया। वाह, सुंदर। अरे मामा जी। एक्सेल को याद नहीं आ रहा था कि कौन सी सुरंग से जाना है। क्या ये वाला था? अरे नहीं, मामा जी, मामा जी। एक्सेल, वो यहाँ नहीं है। हांस! असमंजस में और डरा हुआ एक्सेल चलता रहा। मैं खो गया हूँ इस धरती के अंदर। क्या हो अगर कोई मुझे ढूंढ ना पाए? मामा जी, मामा जी। एक्सेल, एक्सेल, एक मिनट, मेरे पास कुछ है जिससे हम उसे ढूंढ सकेंगे। ये लो, अब बस मुझे उसके गूंज को पकड़ना होगा। मामा जी, मामा जी। एक्सेल, तुम ठीक हो? एक्सेल खड़ा हुआ और आसपास देखने लगा। हाँ, तो ये बस एक सपना था। हम किसी वोल्केनो के अंदर नहीं गए। क्या कहा? पर मुझे याद नहीं कि मैं बीच पे गया था। क्या तुम्हारे सर पर चोट लगी है? हम वोल्केनो के अंदर ही हैं और साथ ही है ये बीच भी। एक बीच धरती के अंदर? तो फिर ये रोशनी यहाँ कैसे आई? ये शायद किसी तरह का ग्लोइंग गैस है। वैसे और भी कुछ है। हार्डविक एक्सेल को बीच से एक अजीब जंगल की तरफ लेकर गया।
ये क्या है? ये काफी पतले हैं। और पत्ते कहाँ हैं? वो एक पत्थर पर चढ़ा और उसे पता चला कि वो क्या है। मशरूम्स? ये कितने बड़े हैं? सिर्फ मशरूम्स ही नहीं, ये सारे पेड़ पौधे पुराने जमाने के हैं। किसी बॉटनिस्ट ने इन्हें कभी नहीं देखा। हम शायद नॉर्थ अटलांटिक समंदर के अंदर हैं। हाँ, हम एक पूरे सागर के नीचे खड़े हैं। लाखों मील हमारे सर के ऊपर है। वो बीच पर गए जहाँ हांस राफ्ट बना रहा था। कुछ दिन बाद हम कूच करेंगे। मेरा कंपास बता रहा है कि हम धरती के बीच में वहाँ पर पहुँचेंगे। हांस बढ़िया खाना बनाता था और एक्सेल और प्रोफेसर चटकारे लेकर खाते थे। मशरूम सूप, प्लेनेट का सबसे अच्छा सूप। तुम्हारा मतलब है इस प्लेनेट का। राफ्ट जल्दी तैयार हो गया और वो तीनों आगे बढ़े। सफर अच्छे से शुरू हुआ। हाँ, देखो, ये मछलियाँ तो विलुप्त हो गई हैं। शायद हमें डायनासोर्स भी दिखाई दें। पर कुछ ही हफ्तों में वो एक तेज तूफान में फंस गए। वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को खींच रहा है। वो देखो, वहाँ पर। बारिश के चलते उन्होंने बड़े बड़े जीव को समंदर से बाहर आते देखा। स्क्रिंग्सली, ये सब क्या है? हांस कह रहा है कि वो राक्षस है, एक इथियोसॉर और एक प्लीसियोसॉर। वो धरती पर विलुप्त हो चुके हैं। अरे नहीं हांस! पर राफ्ट बेकाबू हो गया था। वो खतरनाक तरीके से घूम गया। एक्सेल! एक्सेल कहाँ है? प्रोफेसर कंपास ढूंढने लगे। क्या? ये कैसे हो सकता है? जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गए। हार्डविक निराश होकर इधर उधर देखने लगा। राफ्ट पूरी तरह बर्बाद हो गया। हांस, हमें एक दूसरा बनाना होगा। वो तीनों वापस जंगल गए और खाने के लिए कुछ चीजें ढूंढने लगे। मामा जी! प्रोफेसर हार्डविग और हांस उसकी तरफ दौड़ कर आए, पर एक्सेल ने किसी निशान की तरफ इशारा किया। आनी के निशान, वो यहाँ है। पर क्यों? प्रोफेसर ने एक छोटे से छेद से घुसने की कोशिश की और वो वापस पीछे की तरफ गए। ये हवा, यही तो है। क्या है? यहीं से हम बाहर निकलेंगे, पर मुझे यकीन होना चाहिए। हांस को उस तूफानी शाफ्ट पर चढ़ना पड़ा। वो संभल कर चढ़ा और उसे एक बड़ा पत्थर मिला जो रास्ते को रोके हुआ था। हमें किसी तरह से इसे हटाना होगा। हाँ, हमें इसे उड़ाना होगा। गन पाउडर काम आ सकता है। हाँ बिल्कुल। हांस गन पाउडर का एक बड़ा हिस्सा और रस्सी लेकर गया और उसे उसने पत्थर के आगे रख दिया। हार्डविक को रस्सी के दूसरे सिरे से आग लगानी थी। पीछे हटो। कुछ ही देर में चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। शाफ्ट तो हट गया, पर उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हुआ। ये क्या हो रहा है? धमाके की वजह से धरती फटने लगी। जंगल के अंदर पानी चला गया था। जाओ, औरू। वो उस पत्थर पर चढ़ गए और शाफ्ट की तरफ बहने लगे। क्या ये लावा है? एक दूसरे को कसकर पकड़ लो। हुई। दबाव की वजह से तीनों शाफ्ट के पार उड़ गए।
मामा जी, हांस। उन्हें वोल्केनो से तो बाहर उड़ा दिया गया, पर आइसलैंड से नहीं। काफी कोशिशों के बाद हांस ने पता लगाया कि वो कहाँ है। स्ट्रोम्बोली, इटली। आइसलैंड से हम सीधे इटली पहुंच गए। अब वापस फिर से उसी बोरिंग दुनिया में। पर कितना बढ़िया एडवेंचर था ना, है ना हांस? जा। वो तीनों जर्मनी गए और उनका स्वागत हीरोज के तौर पर हुआ। भीड़ एक्सेल और प्रोफेसर हार्डविक की कहानी को सुनकर स्तब्ध थी और हांस की तरफ हैरानी से देख रही थी। वो दुनिया भर में मशहूर हो गए, पर हांस के जाने का समय आ गया था और एक्सेल और प्रोफेसर बहुत उदास थे। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे मेरे दोस्त। नया एडवेंचर, मैं आऊंगा जब भी बोलो। हम जल्द ही मिलेंगे मेरे दोस्त। हांस वापस अपने देश को लौट गया और बाकी दोनों, वैसे अब वो हीरोज बन चुके थे, या कम से कम कोशिश तो यही थी। पर अब वो जान गए कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। आपको इस पर विश्वास करने के लिए बस थोड़ा उत्सुक और बहादुर बनना होगा।